अब इसमें जो प्रश्न है आपको, वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं आप। हाँ पूर्वी। नहीं, पृथ्वी का एक में तो एक सागर की ही स्थिति बांध रहा है, और वो जो उसने एक सागर की स्थिति बांधी, उसी का उत्कर्षण करा करा के 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचाया जाएगा। देखो जो डायग्राम है ना अपना, उसमें 2007 सादिक 2000 सागर, ये डायग्राम, ये जो है ना, इसमें ये त्रस पर्याय जो है ना, सादिक 2000 सागर, ये बस इतना सा है, उतना त्रस रहा है वो, उतना ही तरस रहा है। और मैक्सिमम पूरा दो हजार सागर कितना होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर में ना, 70 × 10⁻14, मतलब वो 69 भी नहीं हो रहा, मतलब 69 भी में भी बहुत 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 सारा अभी बाकी है उसको, लगभग 2000 सागर मतलब बहुत कम है। तो पूरा लगभग उसका पूरा जो टाइम है वो बाधा पृथ्वी का एक में उसने बिताया। बार बार बनते रहे ना, पर्याप्त 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 पर्याप्त, इस तरह से बनता रहे, पर्याप्त ज्यादा बने। वो बताए ना दो कारण, एक तो पृथ्वी कायिक के अन्य केंद्रियों से जो योग है, योग शक्ति वो ज्यादा पाई जा रही है, और आयु भी ज्यादा है। ऐसे वनस्पति का एक निगोरिया बन गया, सूक्ष्म बन गया, तो भावी थोड़ा उसके योग ही कम। हाँ ये बना रहे हैं। और वो जो स्वामी है वो कौन है, यहाँ पर इसने बांधा था जो द्रव्य, वो द्रव्य की स्थिति तो एक सागर थी, तो उसी इसको निषेक को उत्कर्षण करा के यहाँ तक लाया गया है, और यहाँ पर फिर उसका एक साथ संचय जो है वो ऊपर देखेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर में। हाँ वो बताया था ना हमने कि जैसे मैंने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया, तो मनुष्य के बाद में त्रस कितने दिन तक रहूंगी, कितने समय तक, 2000 सागर से ज्यादा मैं रहूंगी ही नहीं। उसके बाद मुझे डेफिनेटली एकेंद्री बनना है। ठीक है, तो जब वो एकेंद्री बन गए, तो ये जो मेरा 70 कोण अपने आप, यानी जिस पर्याय में आप गए हो ना, अगर एकेंद्री की पर्याय में गए हो, तो आपका जो सत्व है, कर्म की स्थिति, उसकी जो स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, वो 70 की स्वामी नहीं बचेगा, वो कम होने लग जाता है। उद्वेलना पड़ा है ना अपन ने, तो वो उसमें कम होने लग जाता है, तो अब वो उसके पास वो उत्कर्षण की स्थिति नहीं बची, वो कम हो रहा है उसमें, तो वो बन ही नहीं पाता उसमें संचय 70 कोड़ा कोड़ी का। इसलिए हम उसमें बाद में त्रसों में लेके जा रहे हैं। त्रस को माइनस इसलिए किया है कि अभी तो हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है ना, त्रस में भी घुमाएंगे। त्रस में क्या क्या होगा वो अब बाद में आएगा, अभी अपन ने आधा ही पढ़ा है ना, तो अभी एक केंद्रीय में उसने क्या किया, क्या क्या उसकी शर्तें वो समझी, अब त्रस में जाकर क्या करेगा वो अपन कल समझेंगे। तभी जाकर इतना पूरा काल लेना है ना अपने को संचय के लिए। ठीक है। हाँ उसका, हाँ इतनी बार उसने उत्कर्षण कर करके उत्कर्षण करके वहां तक उसके पास वो इकट्ठा ले गया, वो अपने साथ में सामान वहां तक, वहां जाकर नया बांधेगा, तो वो तो जो है वो हो नहीं रहा ना। हम तो एक संचय बोल रहे हैं कि इसका लेकर के संचय हमको लेना है 70 कोड़ा कोड़ी का, ऐसा। हम्म। तो वो द्रव्य आगे खिसक रहा है, हमको द्रव्य चाहिए, हमने जैसे मान लो एक 70 कोड़ा कोड़ी बांध लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बांध लो, हमारे पास किसी भी समय खड़े होगे तो आप वो जो उसके पास प्रदेश है, प्रदेश संचय जो हम बोल रहे हैं ना, कारमान वर्गणाओं का कलेक्शन, वो हमको ज्यादा चाहिए। स्थिति तो हम कभी भी बांध लो, संचय हमारे पास ज्यादा नहीं बन पाएगा।
तो ये क्या कर रहे हैं, हर बार वो एक सागर बांध रहा है ना, उसको खिसका खिसका के साथ में ले जा रहा है, पोटली बांध बांध के वो आखिरी समय में सारा जितना उसने हर भाव में खिसकाया ना, उसको सारे को कलेक्ट करके बड़ा सा उसका जो है वो पोटला हो जाएगा उसके उत्कर्षण करा के वहां इकट्ठा करेगा वो, इसलिए उसको खिसकाया जा रहा है कि वो हम्म उसमें ना देखो जो 70 कोड़ा कोड़ी का जो स्पैन है ना, वो स्पैन ही अपने आप में सबसे लंबा है। तो हर एक समय में जो इकट्ठा किया हुआ होगा ना, वो पूरा आप कलेक्ट करोगे तो ज्यादा बनेगा। अब आप मान लो 25 कोड़ा कोड़ी सागर में ही आप कलेक्शन करवाना चाह रहे हो, तो वो समय ही कम है, तो उसमें जो समय प्रबंध बनेगा वो उतना ही कर पाएगा ना, कितना भी योग करा लो आप, तो भी कलेक्शन जो कम ही होगा, तो जितना लंबा आपका समय होगा उतना ज्यादा आप कलेक्शन कर पाओगे। तो 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति, इससे ज्यादा है ही नहीं। तो उसमें वो जो जितना जितना हर समय कलेक्ट कर सकता है, जिस तरीके से कलेक्ट कर सकता है, वो करके यहाँ पर बताया है स्वामी। फर्क आता है ना, समय प्रबंध में फर्क आता है। हाँ हाँ, तो वो उनका उनकी उतनी उतनी स्थिति का रहेगा, फिर उनका स्वामी भी बदलेगा, अलग जो रहेगा, मतलब जैसा भी है वो। हाँ ठीक है, अब ऑनलाइन जो है अपन उनको देख लेते हैं। हाँ आप प्रश्न अब जो है हम ज्यादा देर नहीं ले पाएंगे, हमको निकलना है। आप लोग कौन है इनमें से, सुनैना जी है ना, आप पूछ लीजिए आज। वैसे लोग ज्यादा लोगों के हैं भी नहीं प्रश्न लगता है विषय इतना ऊपर से चला गया आवाज नहीं आ रही है आपकी सुनैना भाभी, एक मिनट। हाँ बोलिए आप। नहीं अभी भी नहीं आ रही आवाज। तब तक कुशाग्र आप पूछ लीजिए। ये वैक्रिक शरीर की उत्कृष्ट संचय में नारकियों को नहीं लिया, क्योंकि वो उनको संक्लेश ज्यादा होने के कारण निर्जरा भी अधिक होती है। तो जैसे तेजस शरीर में लिया, तो वहां पे तेजस शरीर की निर्जरा नहीं होती कि ज्यादा संक्लेश के कारण? वो हमने भी सर्च करने का कोशिश किया था कि तेजस में संक्लेशता से उसकी स्थिति और ग्रहण में क्या अंतर पड़ता है, मतलब वो योग स्थान तो है उसके पास में ज्यादा, लेकिन तेजस शरीर का ऐसा कुछ मिला नहीं हमको कि उसमें डिसिसिव है। तेजस शरीर में, म्यूट करो, तेजस शरीर में अब आ रही है? हाँ, तेजस शरीर में क्या है कि उत्कर्षण होता है। औदारिक वैक्रियक शरीर में संक्लेश भी होने पर अपकर्षण नहीं होता है, सॉरी उत्कर्षण नहीं होता है, तो उसमें अपकर्षण होकर के निर्जरा ज्यादा हो जाएगी और ऊपर द्रव्य जाएगा नहीं। और तेजस शरीर में संक्लेश होने पर उत्कर्षण भी होगा, तो ऊपर ऊपर परमाणु खिसक जाएंगे और खिसकेंगे तो संचय आपका ज्यादा आ जाएगा। ये एक प्रश्न बीच में भी आया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, समझ में आया कुछ आग्रह नहीं आया? वापस से सोचना थोड़ा पड़ेगा। थोड़ा उसमें ये बता रहे हैं कि जो औदारिक और व्यक्तिगत शरीर है ना, उसमें जितना आयु है उसके बाद उत्कर्षण नहीं होगा, मतलब 100 वर्ष की आयु है और उतने ही में ही उसके परमाणु बटने हैं। मेरी आयु 100 वर्ष है, तो वो जो मैं वर्गणा ग्रहण करी हूँ 100 वर्ष में बटने, उससे आगे खिसकेंगे नहीं, उसका उत्कर्षण नहीं है, तो वो ये तो निर्जरा उसमें संक्लेशता से हो जाती है। लेकिन तेजस शरीर में वो कंटिन्यूटी बनी ना, जैसे मैंने अभी बांधा तो अगले 66 सागर का बांधा, फिर अगले समय में बांधा, फिर अगले 66 सागर तक का बांधा, तो वो जो है उसी में आगे उत्कर्षण होके जो है वर्गणाएं आगे और खिसक जाएंगी, जैसे हमने कारमांड में खिसकाई है, तो वहां संक्लेशता से निर्जरा नहीं बन रही है तेजस में, इसलिए वहां पर वैसा करवाया है, नारकी में उत्पन्न कराया है।
और औदारिक वैक्रियक में क्या होता है, निर्जरा ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां पर वो फैक्टर चेंज हो जाता है। औदारिक व्यतिरेक में एक ही भाव में हो जाएगी, इसलिए उसमें नहीं लिया नारकीय का। हाँ, औदारिक वैक्रियक में एक ही भाव में संचय है ना, वो तो उसके बाद कंटिन्यूटी है ही नहीं उसकी, वो तो वही अपन गया ना, देह छूट गई, अपना औदारिक शरीर छूट गया, निर्जरा हो गई, तो वो तो है ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है वहां पे। ठीक और है। ये कार्माण शरीर के संचय में जो प्रति समय जीव मतलब जो पृथ्वी कायिक है वो बंद करेगा मोहिनी का, तो हर समय की स्थिति का वो उत्कर्षण करेगा क्या? हाँ, हर समय का कराया जाएगा उसको, चलता बस रहता है, मतलब ये जो है ना उत्कर्षण आदि प्रक्रियाएं, ये अपने को नहीं पता होता है, अपने बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ठीक है। कहाँ गए? डिसेंट बालाजी, वीडियो नहीं है उनका। जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी। भवाधा शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, कैसे भाव, मतलब कौन से भाव औदारिक अदारिक एक साथ होंगे, ऐसा अर्थ है क्या? एक जैसे अनेक भाव का कुल काल का मतलब समझ में नहीं आया। भवाधा यानी अद्धा यानी काल होता है, और भवाधा यानी अनेक भवों का मिलाकर के काल। तो जो अब हमने कार्माण शरीर के लिए जो उत्कृष्ट संचय में हमने पृथ्वी कायिक का लिया ना, कि पृथ्वी कायिक के पर्याप्त पर्याप्त भाव में उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर्याप्त के भाव ज्यादा ले रहे हैं, अपर्याप्त के भाव कम ले रहे हैं, तो वो भवाधा है, वो फैक्टर जो कहलाया कि किस में उत्पन्न कराया, कितने भावों तक वो किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, उसको भवाधा को वहां डिफाइन किया है, उपयोग किया है उसका वहां पे। जैसे ठीक अपन है। ने जो औदारिक शरीर वाले में तो एक ही भाव लिया है ना, सिर्फ 3 पल्ले की आयु वाला, वहाँ बहुत सारे भाव कहाँ लिए हैं? उसमें एक ही भाव लिया है, क्योंकि वहां है ही नहीं ना, केस ही नहीं है वहां पर, उसका जो संचय है तभी तक बनना है, उसके बाद है ही कार्बन नहीं, शरीर में निर्जरा ही ही लेंगे होनी ये है, वाला, तो ये वाला इसलिए फैक्टर उस कार्बन शरीर में ही आएगा भवाधा वाला। वही बहुत हाँ, सारे भाव होंगे ना, तेजस्वर कार्बन में बहुत सारे भाव होंगे, इसलिए वही लगेगा ये वाला। तेजस कार्बन में ही आएगा वो, ठीक है, बाकी के तीनों में नहीं आएगा। ठीक है। ठीक, जय जी। एक प्रश्न और ले सकते हैं हम, मंदाकिनी जी, ललिता जी आपका प्रश्न लिख के दे दीजिएगा, तो हम बाद में आंसर दे देंगे। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि ये औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर, इसमें नखच्छेद अल्प बताए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? नखच्छेद अल्प यानी समझ में नहीं आया। नख छेद आदि अल्प है, इसका मतलब जो वैक्रियक शरीर है उसमें तो नख होते ही नहीं है, देवों के नाखून नहीं होते ना, अच्छा। तो वो तो पॉइंट उनमें बनना ही नहीं है वैक्रियक शरीर में। ठीक है। हाँ औदारिक शरीर में हमारा जैसे नाखून उखड़ गया, हाँ, तो हमको दर्द होता है कि नहीं, होता है। तो उससे जो दर्द हुआ उससे हाँ, हमारा जो निर्जरा है वो ज्यादा होती है, तो कम अच्छा आपको पीड़ा इत्यादि होगी, नख छेद आदि अल्प होगा, तो जो उसका संचय है औदारिक शरीर का वह ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा। यहीं और तक केश रखते हैं। केश होते हैं या नहीं वैक्रियक शरीर के, देवों के, देवनारकी के? केश नहीं होते उनके, देवों के, देवनारियों के केश नहीं केश होते? वो पिक्चर, वो जो बताते हैं उसमें तो दिखाते हैं। बताते हैं लेकिन होते नहीं है उनके। ठीक है। अच्छा। जिनवाणी स्तुति कहते हैं, करते हैं। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।